अस्सलामुअलैकुम। फिर से आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल पर एक नई इंग्लिश स्टोरी के साथ, एक नए टाइटल के साथ। इस वीडियो में भी हम एक इंग्लिश स्टोरी को ट्रांसलेट करना यानी तर्जुमा करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे इस स्टोरी का टाइटल है कैथरीन एंड द चीज़ेस। कैथरीन एक लड़की का नाम है और चीज़ेस का मतलब होता है पनीर, जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो शुरू करते हैं इस कहानी को। अ फार्म गर्ल यानी एक किसान लड़की या एक खेत में काम करने वाली लड़की, दोनों हम कह सकते हैं। फार्म का मतलब होता है खेत। कैथरीन, जिसका नाम कैथरीन था, कैथरीन नाम की लड़की ऑलवेज हमेशा गॉट इनटू ट्रबल, मुसीबत में पड़ जाती थी या मुसीबत में फंस जाती थी। बिकॉज ऑफ हर स्टूपिडिटी, उसकी बेवकूफ़ी की वजह से। स्टूपिडिटी मतलब बेवकूफ़ी। एज मतलब जब। शी वॉज कैरिंग द चीज़ेस, जब वो पनीरें ले जा रही थी। इन अ बास्केट वन डे, एक दिन बास्केट में, उसके थैली में। वन फेल आउट, एक बाहर गिर गया। एंड रोल्ड डाउन द हिल, और पहाड़ी से नीचे सरकता गया या पहाड़ी से नीचे लुढ़कता गया। हिल का मतलब होता है पहाड़ी, और रोल का मतलब होता है घुमाना या बेलना या लुढ़कना। तो यहाँ पर मतलब है लुढ़कना। बीइंग लेज़ी मतलब सुस्त बनते हुए या काहिल बनते हुए। एंड नॉट वांटिंग टू चेस इट, और इसका पीछा ना करना चाहते हुए। शी रोल्ड अनदर चीज़ आफ्टर इट, उसने फिर दूसरा पनीर लुढ़का दिया। व्हेन नेदर रिटर्न, जब वो दोनों भी वापस नहीं लौटे या दोनों भी वापस नहीं आए, दोनों पनीरें जो उसने लुढ़का दी थी। नेदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं। शी सेंट ऑफ अनदर, फिर उसने दूसरा भेज दिया। देन अनदर, फिर दूसरा। एंड और अनदर, और फिर दूसरा। अंटिल हर बास्केट वाज एम्प्टी, जब तक उसका बास्केट खाली ना हुआ। ग्रोइंग इम्पेशेंट, ग्रोइंग इम्पेशेंट यानी कि बेसब्र उसका बढ़ता हुआ, बेसब्रीपन उसका बढ़ता हुआ या उसका बेसब्रापन बढ़ रहा था। इम्पेशेंट मतलब बेसब्र। शी कॉल्ड आउट, उसने पुकारा। कॉल्ड आउट मतलब पुकारना, आवाज़ देना। शी कॉल्ड आउट, उसने आवाज़ दी, उसने पुकारी। आई एम लिविंग नाउ, मैं अब निकल रही हूँ। लिविंग यानी निकलना या छोड़ना। मैं अब निकल रही हूँ। एंड यू चीज़ेस, और तुम पनीरों। कैन फॉलो मी, मेरा पीछा कर सकते हो। या यू चीज़ेस कैन फॉलो मी मतलब तुम मेरा पीछा करो, तुम मेरे पीछे आओ। व्हेन शी मेट हर हस्बैंड, जब उसके शोहर से मिली। ही शॉटेड एट हर, वो उस पर चिल्लाया। शॉट का मतलब होता है चिल्लाना। शॉट एट मतलब पर चिल्लाना। व्हाई हैव यू कम एम्प्टी हैंडेड, एम्प्टी हैंडेड मतलब खाली हाथ। तुम खाली हाथ क्यों आई हो। द स्टूपिड कैथरीन, बेवकूफ़ कैथरीन। रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। डोंट वरी, फ़िक्र मत करो। द चीज़ेस विल बी रोलिंग अलॉन्ग हेयर इन अ फ्यू मिनट्स। देखो वो क्या जवाब दे रही है। डोंट वरी बोले फ़िक्र मत करो। द चीज़ेस विल बी रोलिंग अलॉन्ग हेयर, पनीरें यहाँ पर, यहाँ से गुजरेगी, वापस लुढ़कते हुए गुजरेगी, यहाँ वापस आएगी। इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनटों में। तो इस तरह कैथरीन की बेवकूफ़ी थी। तो दोस्तों ये स्टोरी हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तो चलिए ख़त्म करते हैं।